हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले हैं साइंस का, जिसमें कि इसके पहले वाले 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 और 2 देख चुका है हम लोगों ने। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो फाइबर टू फैब्रिक है। ठीक है, नाम जो हम लोग देख लेते हैं पहले क्या है। फाइबर टू फैब्रिक मतलब क्या। फाइबर का मतलब ये क्या होता है, रेशा। ठीक है ना। और फैब्रिक का मतलब क्या हो गया, कपड़ा। मतलब रेशे से कपड़े बनाने का जो सफ़र है वो हम लोग आज जर्नी देखने वाले हैं यहाँ पे। अब अगर बात करें फाइबर टू फैब्रिक की, तो ये सेम नाम था आपका चैप्टर जो था वो क्लास 6 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब सेम नेम चैप्टर जो था बिल्कुल। ठीक है, कंटेंट भी आपको वहीं मिलेगा पर थोड़ा एक्सटेंडेड वे में मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। तो अब वो ये जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैप्टर को देख सकते हैं। एनिमल्स एंड फाइबर्स, वूल एंड सिल्क से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, वहाँ हम लोग कॉटन को देखे थे। ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन्ड था, मतलब प्लांट से। तो कॉटन के बारे में डिस्कस किए थे क्लास 6 में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, वूल्स से, वूल एंड सिल्क से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेट भी किया हुआ है। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, जो कि प्लांट से ऑब्टेन्ड थे वो हम लोग देख चुके थे क्लास 6 में। यू ऑल्सो लर्न दैट वुल एंड सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लेस। ठीक है, मतलब क्या, हेयर, बाल ऑफ sheep एंड याक। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द कोकून्स। ये सारा कंटेंट जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं पहले से। अब यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो जो हमारा टॉपिक है एनिमल्स फाइबर एंड फाइबर जो है वो है वुल एंड सिल्क के बारे में। ठीक है, तो पहला जो है वो वुल है, वो देखते हैं। वुल कम फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। दीज वुल्स यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ठीक है, मतलब जिस एनिमल्स की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, वो उनके शरीर में क्या होते हैं, काफ़ी हेयर्स होते हैं जो ही हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? हेयर ट्रैप a lot of air. Air is poor conductor of heat, as you would learn in chapter 4. So hair keeps these animals warm. ठीक है, wool is derived from these hairy fibers। मतलब आप स्पेशली अगर इस फिगर की बात करें तो ये जो हेयर्स दिख रहा है यही आपके क्या है, वुल को बनाने में काम किया जाता है। ठीक है, अब रीजन भी दिया यहाँ पे कि क्यों इतने सारे हेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं क्या, डू यू नो वाई दिज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्यों, तो हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ हेयर। ठीक है, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जो कि हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। ठीक है, क्या कहते हैं, इसको वार्म करने का काम करते हैं। क्लियर है। तो आगे हम लोग देखते हैं, कुछ एक्टिविटी है। ठीक है, जिसमें कि बताया गया है कि किस तरह के एनिमल्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्टिविटी को भी थोड़ा पढ़ लिया जाए ताकि कुछ कंटेंट छूटे नहीं हम लोगों से। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स एंड दोज ऑन योर हेड। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस विच वन सिम्स कोर्स एंड विच वन इज़ सॉफ्ट। ठीक है, मतलब जैसे हेयर्स की अगर बात करें तो कुछ हेयर्स जो होते हैं वो हमारे थोड़े सख्त से होते हैं और कुछ हेयर्स जो होते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। तो सेम कंडीशन आपका होता है वो एनिमल्स के साथ भी। कुछ हेयर्स जो होते हैं वो सिल्क होते हैं, मतलब कि सॉफ्ट होते हैं, सिल्क नहीं कह सकते, सॉफ्ट होते हैं। कुछ जो होता है थोड़ा सा मतलब कि रफ हेयर होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो क्या है, द कोर्स बर्ड हेयर। ठीक है, और दूसरा है द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। अब जैसे मान लो कि इस फिगर को ही देख करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब जो ऊपरी जो हिस्सा है, ठीक है, वो तो बिल्कुल थोड़ा सा रफ तो होगा ही, लेकिन जो इंटरनल पार्ट है जो स्किन के लगे में है वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, बिल्कुल होगा। तो इस तरह से वो 2 तरह के हेयर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है द कोर्स बर्ड हेयर और दूसरा जो है द फाइन सॉफ्ट हेयर, जो कहाँ मिलता है, स्किन के लगभग में। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स अ फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। सम ब्रीड्स ऑफ शिप्स पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। ठीक है, कह रहे हैं क्या, कुछ शिप्स जो है वो सिर्फ फाइन अंडर हेयर के लिए उसको ही रखा जाता है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर्स। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे किसी एनिमल्स को रखते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ वो उस
रीजन का हो, मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक हो उसमें, तो इसमें जो वहाँ के जो शेफर्ड्स होते हैं वो जान कर के कुछ वैसे शिप्स को रखते हैं जिनके सॉफ्ट हेयर्स ही होते हैं, ठीक है। तो उनका प्रोडक्शन नहीं कह सकते, रिप्रोडक्शन करवाया जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। Their parents are specially chosen to give birth to ships which have only soft earned hair, ठीक है। These process is selecting parents for obtaining special character in their offspring such as soft under hair in the ship is termed as selective ब्रीडिंग, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है कि जब आपको जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स चाहिए तो उस तरह की खास प्रजाति को ही ब्रीडिंग करवाना ही दैट इज नोन एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, आप एक्टिविटी पढ़ सकते हो बुक से, खुद के बुक से, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट कर देता हूँ, जैसे कि कुछ रीजन्स में जम्मू कश्मीर या फिर उत्तराखंड या फिर, तो वहाँ पे देखिए पश्मीना शॉल जो है ये काफ़ी फेमस होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वैराइटीज़ ऑफ शॉल जो है वो कैसे बनते हैं, वैराइटीज़ ऑफ हेयर्स से, मतलब वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स के हेयर से। किसी एनिमल्स का जो सॉफ्ट है, जैसे हम लोग कैसे देखें कुछ सॉफ्ट होते हैं कुछ थोड़ा सा अनसॉफ्ट होते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वूल्स जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं विद दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। जैसे कि देखिए यहाँ पे वो है एक नॉर्मल गोट, ठीक है। फिर यहाँ पे अंगोरा गोट, कैमल्स, आप ये याक देख सकते हैं, ठीक है। फिर इधर आप देखिए लाइमा है और इसके बाद अल्पाका। तो इस तरह से करके मतलब आप कंक्लूज़न ये बोल सकते हैं कि वेदर वी फाइंड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वूल इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन और हेयर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। मतलब एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं कि हम लोग को किस तरह का वूल हम लोग को ऑब्टेन होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग फ्रॉम फाइबर टू वूल्स, ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो टॉपिक है वो हमारा है फाइबर्स टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रियर्ड, ठीक है। शिप्स आर रियर्ड, their hairs is cut and processed into wool. Let us learn about this process, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब क्या, ठीक है, आप किसी एनिमल्स को रखें तो जब तक उसको उसके हेयर्स को रिमूव नहीं किया जाए तब तक आगे का प्रोसेस कैसे होगा। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप्स, इफ़ यू हैड ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, Sikkim or the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherd taking their herds of sheep grazing. Sheep are herbivorous and prefer grasses and leaves. Apart from the grazing, sheep rearers also feed them on a mixture of pulse, corn, jowar, oil cakes, मतलब material left over taking of the oil seeds and minerals, ठीक है। अब जिससे कहने का मतलब क्या है कि शेफर्ड्स को तो आप देखेंगे, शेफर्ड क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ शिप को लेकर के मूव करने का काम करते हैं, वो सारे एक कलेक्शन में ही चलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या उसको भोजन के रूप में क्या क्या दिया था, इससे जनरली तो वो क्या होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन और मिनरल्स के फॉर्म में उनको ये सब दिया जाता है, ठीक है। इन विंटर शिप्स आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लिप्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर, ठीक है। ठंडे के दिन में उनको सिर्फ इन पे रहने दिया जाता है, उनको मूविंग नहीं करवाया जाता है। शिप्स आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वुल, ठीक है। क्यों रखा जाता है, सिर्फ वुल के लिए ही रखा जाता है। गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री प्रोड्यूसिंग वुल। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये जो है यहाँ पे ये क्लियरली आपको क्या दिया है, सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप, जैसे जो अब ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे आप गो थ्रू हो सकते हो। तो आगे का जो कह रहा है वो क्या कि मेंशन दीज शिप्स आर सेलेक्टिवली ब्रीड, ठीक है, विथ वन पेरेंट्स बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair is saved off for getting wool, ठीक है। तो आपको नीचे जो टेबल है उसमें दे भी दिया है, उसके बाद अब जो प्रोसेस है उसमें क्या कहते हैं, सेव्ड ऑफ किया जाता है, मतलब बाल को सारा सेव कर लिया जाता है और फिर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, ठीक है। अब उसको क्या होता है, वूल के लिए प्रोसेस किया जाता है। द वूल
which is used for knitting sweaters or weaving shawls, is the finished product of a long process which involves the following steps। ठीक है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो पहला स्टेप, द फ्लेश ऑफ शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस कॉल्ड सियरिंग। ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाता है? सियरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बार्बर्स एज शेव ऑफ हेयर। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या होता है? सियरिंग होता है। सियरिंग क्या है? तो उसके बाल को जो है रिमूव करने का काम। ठीक है, अब उसको मैनुअली भी कर सकते हैं और इवन मशीन से भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो क्या कहता है? द सियर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रोली वॉश्ड इन द टैंक टू रिमूव ग्रास ग्रीज डस्ट एंड डर्ट, दीज कॉल्ड स्कोरिंग। ठीक है, नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। तो दूसरा प्लेस मतलब कि फर्स्ट पार्ट में, मतलब फर्स्ट स्टेप में शेयरिंग किया गया। ठीक है, दूसरे पार्ट में स्कोरिंग किया गया, तीसरे पार्ट में शॉर्टिंग किया जाएगा। शॉर्टिंग क्या है वो देख लेते हैं। आफ्टर स्कोरिंग sorting is done, the hairy skin is sent to a factory where hair is different textures are separated और sorted। ठीक है, मतलब पहला तो निकाल लिया गया, धो लिया गया, उसका सॉर्टिंग कर लिया गया, तो सेपरेट कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं? द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर विच sometimes appear on the sweaters. The fibers are scoured again and dried. This is the wool ready to be drawn into fibers। ठीक है, अब जैसे चौथा स्टेप में क्या कहता है? जो बबल्स जैसे होते हैं ना स्वेटर में, तो उस तरह के फाइबर्स भी होते हैं, मतलब उस तरह के कॉटन्स भी होते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और फिर वो तैयार किया जाता है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो पांचवा प्रोसेस क्या कहता है कि द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्लेस ऑफ शिप। ठीक है, एंड गॉट इज ब्लैक, ब्राउन और वाइट। डिफरेंट कलर्स के अनुसार उसको डाइड किया जाता है, मतलब कि फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रोसीड किया जाता है, जो कि है सिक्स स्टेप में। द फाइबर्स आर स्ट्रेंटेड, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू द yarn. The longer fibers are made into wool for sweater and the shorter fibers are spun and woven into the woolen क्लोथ्स। ठीक है, अब क्या है? अब उसको उसके रूप में दिया जाता है, तो यान के रूप में, और जो छोटे बच जाते हैं उसको वुलन क्लॉथ्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कंक्लूज़न में आप देखो तो ये फिगर जो है आपको पूरी तरह से समझा सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इज डन इन दिस फिगर। तो प्रोसेस ऑफ फाइबर्स इनटू वुल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सियरिंग, स्कोरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग, बॉफ, बर्स, डाइंग एंड रोलिंग। ठीक है, मतलब कि अभी हम लोग जितना पढ़े उसका अगर कंक्लूज़न बोला जाए तो ये दिस इज़ द कंक्लूज़न ऑफ द स्टेप्स ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, उसके बाद ये आप खुद से पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडस्ट्री की बात है। तो हम लोग आगे का जो है वो है सिल्क। ठीक है, अभी हम लोग वुल देख रहे थे, दूसरा है सिल्क। ठीक है, ये भी क्या है? नेचुरल सोर्सेस है, मतलब कि एनिमल से फाइंड आउट किया जाता है। तो वुल के बारे में हम लोग जान चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में सिल्क में। तो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल्स फाइबर। सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, मतलब उसको पालना उसके सिल्क के लिए, दैट प्रोसेस इज नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, तो सेरीकल्चर क्या हो गया? सिल्क को रखना सिल्क के पर्पस के लिए, दैट प्रोसेस नोन एज सेरीकल्चर। ठीक है, अब योर मदर, आंट, ग्रैंड आंट एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव, लिस्ट द सिल्क। अब जैसे हम लोग मम्मी या फिर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ना सिल्क साड़ी, तो वो सारा जो एग्जांपल होता है वो सब सिल्क वॉर्म्स के थ्रू ही हम लोगों को ऑब्टेन किया जाता है, मतलब कोकून के थ्रू ही इसको ऑब्टेन किया जाता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म। अब कहते हैं द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। ठीक है, पहले तो अंडा हुआ, फ्रॉम विच हैच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स। ठीक है, जो लार्वा है वो कहलाता है क्या? कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म। They grown in the size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage
ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा, ठीक है। मतलब पहला स्टेज जो है वो आपका कैटरपिलर या फिर जिसको सिल्कवॉर्म कह सकते हो, जब वो नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाता है जो कि प्यूपा कहलाता है, ठीक है। इट फर्स्ट वेब्स a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form figure of 8. During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which harden on exposure to air and becomes silk fiber, ठीक है। अब देखिए सिल्क फाइबर कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया क्या कि जब उसको तीसरे स्टेप में आता है ना, तो अपने जो नेट फॉर्म करता है वही नेट फॉर्म क्या होता है, फाइबर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न्स इनटू प्यूपा, ठीक है। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। तो इस तरह से वो उसको फैब्रिक के रूप में देता है, ठीक है। अब सिल्क यार्न थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मोथ। There is a variety of silk moth which looks very different from one another and the silk yarn yield is different in the texture, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये आप पढ़ सकते हो, फिर आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द प्रोसेस टू ऑब्टेन। अब सेरिकल्चर और द कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन द कमर्शियल सिल्क, ठीक है। सेरिकल्चर क्या, ऐसे ही प्रोसेस को उन्होंने बताया ना, सेरिकल्चर क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है, जब उसको मतलब रखा जाता है, ठीक है, सिल्क को किसके लिए, वो सिल्क फाइबर्स के लिए, तो दैट इज़ नोन एज सेरिकल्चर। और ये एक्चुअली है क्या, तो एक कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे ना इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सेम उसी तरह इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए कुछ एक्टिविटी है, तो आप उस एक्टिविटी को खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एक्टिविटी पढ़ करके वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक्टिविटी नहीं पढ़ना चाहूँगा। फ्रॉम कोकून टू सिल्क, ठीक है। अब क्या हो गया, कोकून टू सिल्क की बात करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड, ठीक है। मोथ्स क्या आता है, रियर्ड किया जाता है, मतलब उसको रखा जाता है, उसको पाला जाता है। एंड देयर cocoons आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। रियरिंग सिल्कवॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो हैचिंग प्रोसेस होता है, तो क्या होता है कि hen जो होती है वो अंडे देते हैं, फिर उसको हैच करती है। तो क्या, अब जैसे मान लो कि बहुत सारे अंडे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे अंडे हैं तो मल्टीपल्स hen निकलेंगी, या फिर एक तब कि मुर्गा कॉक या hen ऑब्टेन होगा हम लोग। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो होता है वो क्या होता है, इसी तरह होता है ना। तो सेम उसी तरह जो है वो सिल्क वॉर्म को रखा जाता है, और उसको प्रोडक्शन के लिए मतलब कि ज़्यादा मात्रा में रखने से क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। दैट्स वाई दे यूज़ दैट फॉर्म, ठीक है। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, ठीक है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली एंड stripped of clothes और पेपर एंड सोल्ड देम सिल्क वॉर्म फार्मर, ठीक है। देखिए है ना, उसको क्या किया था, फिर बेच दिया जाता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग ही एक तरह का, जैसे हम लोग खेती करते हैं ना कॉटन की, तो सेम उसी तरह ये खेती हो गया किसकी, सिल्क वॉर्म की। किसके लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए। तो अब आप देख सकते हो एक्चुअली रियरिंग सिल्क वॉर्म का जो आपका है वो प्रोसेस ये है ना। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपको, ठीक है। अब देखिए, द फार्मर्स keep egg under hygienic condition and under suitable condition of temperature and humidity. The egg warmed to a suitable temperature for larvae to hatch from eggs, ठीक है। This is done when mulberry trees bears a fresh crop of leaves. The larvae called caterpillar or silkworm eat day and night and increase enormously, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुबह खाए तो रात में सोए हैं, वो क्या अलग कंटिन्यूसली खाने का काम करते रहते हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये इस फिगर को आप देख करके उस पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना। और आपके लिए ये फिगर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है,
उसको आप हमेशा याद रख सकते हो, मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप रटने की जरूरत नहीं है, फिगर को याद रख सकते हो तो उसका आंसर को आप बना सकते हो। द लार्वा आर केप्ट इन ए क्लीन बैम्बू ट्रेज अलॉन्ग विद द फ्रेशी चॉप्ड मलबरीज लीव्स। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू अ टीनी चैम्बर ऑफ बैम्बू इन द ट्रे टू स्पिन cocoons। ठीक है, small racks or twigs may be provided in the trays to which cocoons get attached. The caterpillar or silkworm spin the cocoon inside which develops a silk moth. Conclusion क्या है? Processing silk. A pile of cocoon is used for obtaining a silk fiber. ठीक है, pile of cocoon is used for obtaining silk fiber. The cocoon are kept under the sun or boiled or exposed to the steam. The silk fiber separate out. The process of taking out threads from a cocoon for use as silk is called reeling the silk। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? reeling the silk. Reeling is done in a special machine which unwind the threads or fibers of silk from cocoon। ठीक है, silk fibers are then spun into a silk thread which are woven into a silk cloth by weaver। जब उस प्रोसेस को मतलब कि रीलिंग द सिल्क किया गया, उसके बाद उसको फाइबर के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। फर्दर वो वेबिंग के द्वारा जो है सिल्क क्लॉथ्स में डिवाइडेड मतलब कि कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका चैप्टर जो था वो यहीं तक था। इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कोकून्स क्या है, फ्लीस क्या है, रीलिंग क्या है, सॉरिंग, सेरिकल्चर, सियरिंग, सिल्क मॉथ, सिल्क वॉर्म, सॉर्टिंग। तो ये जो इसको कह सकते हैं आप हॉट कीवर्ड्स, तो ये सब हम लोग देख चुके हैं और आपको इन सब कीवर्ड्स के बारे में ध्यान होना चाहिए। ऐसे भी अगर ये कीवर्ड आपका ध्यान होता है तो आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर सकते हो और इवन एग्जाम में भी इस शॉर्ट डेफिनेशन को आराम से बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।